यहाँ बैठ गई भैया, बहुत पहले की कर थी। आप सबका बहुत सम्मान बा। अब हमारे मित्र आए हैं दमदार बनारसी, बहुत मानते हैं। दमदार भाई, आपको सुनने के लिए करीब 30 लोग सोनभद्र से आए हैं कि दमदार भाई अंबर भाई को सुनेंगे। आप दमदार हैं और हम रसेदार हैं, बीच बीच में अपना फेंकते रहते हैं और बहुत प्यार से सुन रहे हैं। रेखा वर्मा है दिल्ली किसी अंबनी, बना नहीं है बना रहा। अरे रेखा वर्मा है दिल्ली किसी अंबनी, केजरी का जमाना खत्म हो गया, दारू ने छीन ली कुर्सियां आपकी, मोदी योगी का कैसा सितम हो गया। बहुत बढ़िया, आपने सुना दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए? अच्छा, लाखों के करते वारे नारे कहाँ गए? हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए? क्या कहना भाई, वाह। देखिए कविताएं तुरंत बनाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने आज तक कलम नहीं उठाई, इतना वजन होती है। केवल मुंह उठाया, अपना काम बनाया। इसीलिए कभी लोग कहते देखो मुंह उठा के आ गया। अपने बादशाह प्रेमी भैया बैठे हैं, इन पे कविता चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। जो कविता का समुंदर है उस पे वो चोरी करेगा। ऐसे साथियों एक बार जोरदार तालियां बजाइए बादशाह प्रेमी के लिए। वाह, इतना खराब इल्जाम लगाते हुए शर्म आना चाहिए। अपने कभी मित्र के हिमायत पे जो नहीं खड़ा होता सच्चा मित्र नहीं है। अखिलेश द्विवेदी भैया को बहुत प्रणाम करता हूँ। लहराते बल खाते सरारा सरारा आते हैं, लहराते बल खाते सरारा सरारा आते हैं, और जब घर जाते हैं बीबी के हाथों से करारा करारा खाते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अभी तो आपने तो वो कह रहे हैं ये बाल आपके औरत के हैं कि पुरुष के हैं। आज तक हम ही यही नहीं समझ पाया कि हम किसके बाल लेकर घूम रहे हैं, यही नहीं समझ में आया। क्योंकि ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप मुझे क्यों देखकर हो गए हक्का बक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का, मेरी औकात किसी कवि शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते होंगे छक्का वक्का। हालात ऐसे हो जाते हैं, इसका बड़ा फायदा भी उठाते हैं। अभी तो हम दमदार बनारसी बंबई जा रहे थे, टिकट नहीं था। दमदार भाई ने कहा कैसे बचेंगे अंबर भाई? हमने कहा हमारे साथ चलिए। जब से हम पैदा हुए आज तक टिकट नहीं लिया किसी, न रेलवे का टिकट लिया, न बस का लिया, न प्रधानी के लिया, न सांसद का लिया, न विधायक का लिया। हमने कहा बैठ जाइए ट्रेन में, जब टीटी आए गैलरी में दोनों लोग खड़े हो जाएंगे, और जब टीटी को दूर पे दिखाई देगा तो हम करेंगे ऐसे ऐसे और आप करेंगे ऐसे ऐसे, फिर देखता हूँ कैसे मारता है पैसे वैसे। टीटी आया बोला टिकट, हमने कहा समस्या विकट और आइए निकट। मैंने किया ऐसे ऐसे, दमदार भाई ने किया ऐसे ऐसे, बोला अच्छा आप दोनों लोग फिर ये वाले हो क्या? हमने कहा कैसे समझ गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े, सीट खाली नहीं थी। दमदार भाई देवरिया और काशी के ब्राह्मण, मैंने कहा सम्मान कैसे करूं? मैंने कहा गुरुवर आके बैठिए, ऊपर बैठ गए, हम भी बैठ गए। 2 स्टेशन बाद 2 सुंदर औरतें बैठी, एक 40 साल एक 30 साल। हमने कहा दमदार भैया अभी ट्रेन बंबई के उस पार अमेरिका की भी तरफ गई, तब भी अब नहीं उतरेंगी, बशर्ते की औरत ऐसे बैठी जाए। 30 वर्ष वाली ने कहा 40 वर्ष वाली से बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज्यादा नहीं है, कोई 25-26 साल। अच्छा, तो 40 वर्ष वाली ने कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है 30 वर्ष वाली से? बोला कोई ज्यादा नहीं, कोई 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। वो लोग बोली ये कौन है? दमदार भाई बोले इनकी अभी अभी तो डिलीवरी हो रही है। जब इतनी गिरावट है हालात हो जाते हो ना भैया, बहुत बढ़िया सुना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप लोग जब हंसते हैं तो हमको लगा कि लोग कमजोर कविताओं में ऐसे ही फंसते हैं। बहुत बढ़िया सुना आपको, और इतना बढ़िया सुन लिया। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, टोयोटा बना रहे थे, हमने कहा टोयोटा बहुत दूर पर जाएगा, यही कुल्लू मनाली बनाया गया। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के टुल्लू बनाएंगे। कविता से मेरी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हम सब आपको रात भर उल्लू बनाएंगे।
भाई बहुत बढ़िया है, बहुत मन से सुने। हमारी कविताएं आपको कुछ भी नहीं दे पाती है, लेकिन आप लोग गजब मजा लेते हैं। अब हम तो ऐसी कविता लिखते ही नहीं जो आपको कुछ दे, हम तो ऐसी कविता लिखते जो आपके चेहरे की हंसी मुस्कान बढ़ा दे और आपके मुंह की साइज बड़ी कर दे। कुछ लोग बहुत देर तक मुंह की साइज बढ़ाए रहते हैं, कुछ देर तक मुंह खोले रहते हैं। बगल वाला सोचता है चले गए क्या, हिलाता है, कहा चाचा जी रहे हैं, हाँ हाँ खा रहे हैं पी रहे हैं, हाँ आपकी कृपा से जी रहे हैं। क्योंकि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद ना करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। लेकिन जब अरे यार हम तो सोची समाजवादी पार्टी अभी समाप्त हो गई है, ये तो भैया अभी तक जो है जैसे सफाई से आवाज आ रही है। बताओ इतना तेज पर्वत तरह चिल्लाई है तो क्या समझे समाजवादी पार्टी अभी नहीं है। बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से भैया इतना तेज बढ़िया आवाज आपने निकाली। काशी का यही अट्टहास है साथियों, श्मशान घाट में भी यही अट्टहास सुनाई देता है और बड़े मन से सुन रहे हैं। अब बहुत भीड़ के साथ आप कविता सुनते हैं, ऐसे लगता है जैसे मेला लगा है। मैं सबको बहुत ही नमन करता हूँ, आदरणीय जितने लोग उपस्थित में सबको बहुत नमन करता हूँ। आदरणीय शाम बनारसी दादा को देखता हूँ, सिर्फ 4 पंक्तियां उनके लिए रखता हूँ कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे दादा को प्रणाम करता हूँ जिसने हम लोगों को बुलाया। आदरणीय हमारे बीच में सोनभद्र से चलकर ऐसे तो बहुत जगहों से चलकर आए, मैं सबका नाम नहीं जाना, फोन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन हमारे कुछ मित्र चलकर आए। दीपक पटेल भाई, अशोक जायसवाल भाई, अमित पटवा, सतीश राजू, संतोष विश्वकर्मा, दिनेश चौहान, अनिल मुगल सराई, आशीष राजू, अनिल पटेल, अश्विनी सेठ, विनोद त्रिपाठी भैया बैठे हैं हमारे बीच में। कन्हैया दुबे जी, कन्हैया जी भैया पहले की करते बहुत बढ़िया। हमारे सभी साथी, बड़ी तेजी से नाम लेना पड़ता है क्योंकि ये क्या है, ये हमारे बीच में विशाल जायसवाल, भाजपा महानगर आदर्श अग्रहरी, आनंद गुप्ता, मनीष सेवी, समाज सेवी, अक्षय वर्मा, शिवम अग्रहरी, 4 नाम और का नहीं हम तो नाम इसलिए लेते हैं ताकि ये लोग समझे कि हमारा नाम ले वाला क्यों जियत बा। अरे नहीं जितना नीचे आप हमका उतार दिए हैं, बस समझ ले हमें आग छुआवे देर बाद। ये तो वो दर है जहाँ लोग आखिरी समय में आते हैं। हम लोग कितने सालों से आए आके यहाँ जीवित हैं। वाह, सार बनारसी दादा देखिए 90 से 100 साल की यात्रा पूरी हो रही है और ये है कि जिंदा है आपकी इस हंसी ठहाकों के साथ। इसलिए साथियों सार बनारसी कई सालों तक हमारे सामने इसी तरह बैठे हैं। आप एक जोरदार तालियां बजा के दादा को सताई होने की शुभकामनाएं। और क्या पता सताई हो भी गए हो, हमारी ससुरी हर बार कमजोर हो। अभी तो हमारी पत्नी ने कहा हमारा आपका साथ 7 जन्मों का है। हमने कहा पता कर लो कहीं आखिरी वाला सरवाला चल रहा हो, नहीं तो हमारा त्योहार में इतने खत्म हो जाए। अभी तो दमदार भाई जब औरतें करवा चौथ पे सजती हैं तो ये भूल जाती है कि हमारा पति किधर है, हमारा बच्चा किधर है। इतनी देर तक सजती हैं। हमारी भी औरत सजने लगी। मैंने कहा इतना दुबला पतला आदमी के लिए 15 मिनट में सज जाना चाहिए, अब 1 घंटे सज रही, अभी किसके लिए सज रही है। मैंने गौर से देखा जाकर तो बड़ा मोटा सिंदूर लगाई थी। हमने कहा भगवान हम जैसे दुबले पतले पति के लिए तो एक ही क्लिप काफी है, इतना मोटा के घुसेड़ दिया है, 5-6 लोगों का और दिख रहा है इसमें। बोले नहीं आप के लिए है ये सब। आज इतना मोटा सिंदूर लगा के 1 गिलास पानी पी के आज आपको हमेशा के लिए निपटा दूंगी। आप सामने खड़े हो जाइए, पानी पीऊंगी। हमने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, आज पानी पियोगी। बोली सामने आया मैं तो चलनी उठाई। जब चलनी उठाई तो हमारा कलेजा छलनी हो गया। मैंने कहा चलनी क्यों उठाया।
बोली चलनी से हम साल बाद पति लोग बहुत खुरापात किए रहते हैं, हम लोग चलनी से चाल लेते हैं, खराब वाला पति उधर, अच्छा वाला मेरी तरफ। और कहती है मैं कैसे लग रही, वो जैसे लग रही मैं आप तक पहुंच रहा हूं। कितना हसीन चेहरा, जैसे विनोद मेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता है पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और बहुत बढ़िया आपने सुना, कहते हैं जिंदगी की तेरे कभी शाम ना होने देंगे, तुम्हारे जिंदगी की कभी शाम ना होने देंगे, सरे बाजार तुम्हें नीलाम ना होने देंगे, अब तुम्हारा हर इल्जाम हम अपने सर पे ले लेंगे, पर मुन्नी तुम्हें अब कभी बदनाम ना होने देंगे। कई कई अच्छी पंक्तियां हो जाती हैं कि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना, तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत है, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। और जब सल्फास की बात आ गई दमदार भाई, तो कैसे कहा, मौत का पास पा लिया हमने, मौत का पास पा लिया होता, जहमते घर बिठा लिया होता, तुमसे शादी अगर हुई होती मैंने सल्फास खा लिया होता। और ऐसी स्थिति हो गई। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं, वो मेकअप जो कर और के आए न होते, 4 लाइन आओ, 4 लाइन आओ, 4 ना 1000 लाइन लिख के लाए हैं। 4 लाइन में क्या होता है, 4 लाइन वाले हवन की है, क्योंकि ये तो वो वाले लाइन वाले हैं कि चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, चांदनी चौक के जैसी ये तेरी साइन लगती है, जवानों और बूढ़ों को तो मेरी फाइन लगती है, जवानों और बूढ़ों को तो मेरी फाइन लगती है, अब तेरा इतना है जलवा इस उम्र में ऐ सुनो जानम, तो 58 होकर के 29 लगती है। तुम्हें जो देख लेता है वही बेहोश हो जाता, तो जैसे 8 PM वाली कोई वाइन लगती है, तुम मुझसे प्यार करती है तो कितनी अच्छी लगती है, तुम मुझसे झगड़ा करती है तो पूरा डाइन लगती है, मुझसे झगड़ा करती है तो पूरा डाइन लगती है, तेरे आंखें, तेरी जुल्फें, तेरे रुखसार क्या कहने, किसी शायर की लिखी जैसे कोई लाइन लगती है, तेरी किसी शायर की जैसे लिखी कोई लाइन लगती है। अब कभी हालात तो ऐसे हो जाते हैं। और 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, मैं कभी किसी की सुंदरता पे कहना हो तो सिर्फ इतना सा कहते हैं कि काश तेरे चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, आप चाँद तो थे ही सितारे भी साथ होते, वाह कि आज ये कैसे कैसे चलन हो गए, फेसबुक पर दिलों के मिलन हो गए, रात भर चैट दोनों में चलती रही, फिर सुबह दोनों सजनी सजन हो गए। क्योंकि फेसबुक का जमाना है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। वही आ गया है। इसलिए मैं 4 पंक्तियां और आपके सामने रखते हुए 1-2 मिनट का अवकाश पाठ करूंगा, क्योंकि मंच बहुत देर से चल रहा है और इसकी सीमाएं भी हैं कि ये समय से 12 बजे पहले समाप्त हो। सीमा पार हो गया है क्या? कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली, और हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान के जीजा। देश के रंग में तन मन मेरा सना रहेगा, तिरंगा दुश्मन की छाती पे कर कर तना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। देखा कविता तुरंत बन जाती है जब आप जोश में आते हैं। जितनी